जय श्री हरि श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंध के अंतर्गत 14वें अध्याय में वृत्रासुर का पूर्व चरित्र सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के 13वें अध्याय में देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण, इस प्रसंग में हमने सुना श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को महादानी कहते हैं। श्री सुखदेव जी यहाँ पर भूरिद शब्द का प्रयोग करते हैं। महादानी इसलिए कहते हैं कि इन परीक्षित महाराज के कारण ही हम सभी जीवों को भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है। परीक्षित महाराज के कारण ही भगवान श्री हरि की अद्भुत कथाएं हमें सुनने को मिली है। मानव समाज वैष्णव वृंद सदा ही परीक्षित महाराज का ऋणी रहेगा। परीक्षित महाराज जैसे उत्तम श्रोता के कारण ही हम सबको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंदर जब गोपी गीत आता है तब वहाँ पर भी भूरिदाहा जनाहा ऐसा भगवान की कथा कहने वालों के बारे में कहा गया है। वहाँ एक पद्य आता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वहाँ पर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कथामृत का जो दान करने वाले हैं वे भूरिदा हैं, माने बहुत बड़ा दान करने वाले हैं। उनसे बड़ा दानी और कोई भी नहीं है। ऐसे परीक्षित महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। देवराज इंद्र के दुख का क्या कारण था, यह प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं। यह बड़ा ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्रासुर के मारे जाने पर अन्य सभी देवता तो प्रसन्न थे, लेकिन देवराज इंद्र प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने एक महान भक्त तथा ब्राह्मण का वध किया है। वृत्रासुर बाहर से असुर जरूर लगता था, लेकिन अंदर से वह महान भक्त था। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि जो व्यक्ति तनिक भी आसुरी वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज या बलि महाराज, वह बाह्यतः असुर हो सकता है या असुरों के वंश में जन्मा भी हो सकता है। अतः वास्तविक संस्कार कहता है कि मात्र जन्म के अनुसार किसी को असुर या देवता नहीं माना जाना चाहिए। इंद्र से युद्ध करते समय वृत्रासुर ने अपने आप को भगवान का महान भक्त सिद्ध भी कर दिया था। इतना ही नहीं, इंद्र से युद्ध बंद करने और मारा गया प्रतीत होने के तुरंत बाद वृत्रासुर वैकुंठवासी भी हो गया और संकर्षण भगवान का संगी बन गया। इंद्र को यह पता था, इसलिए ऐसे असुर को, जो वास्तव में एक वैष्णव भी था और ब्राह्मण भी था, मारने से देवराज इंद्र अप्रसन्न थे, दुखी थे। महान मनुष्य को स्वभाव होता ही ऐसा है। यदि कोई महान मनुष्य अवैध रीति से धन प्राप्त कर भी लेता है तो वह सदा लज्जित होता है और उसे पश्चाताप भी होता है। इंद्र को यह निश्चय हो गया था कि वह ब्रह्महत्या जैसे पाप में फंस गया है, लेकिन फिर भी देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ। श्री हरि के पवित्र नाम का एक बार जप करने से मनुष्य जितने पाप करने के बारे में सोच सकता है, उनसे भी अधिक पापों के फलों से वह मुक्त हो सकता है। भगवान के पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल नाम जप करने से सभी पापों के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब उनके बारे में तो क्या कहा जाए जो नियम से भगवान के पवित्र नाम का जप भी करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे पक्के भक्तों के लिए पाप फलों से मोक्ष निश्चित है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि जानबूझकर पाप कर्म करके पवित्र नाम का जप करने के कारण अपने आप को उसके फल से मुक्त समझ लिया जाए। ऐसी मानसिकता श्री भगवान के चरण कमलों पर भयंकर अपराध है।
नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। निस्संदेह श्री भगवान के पवित्र नाम में सभी पापों को निष्प्रभावित करने की शक्ति है, लेकिन यदि कोई नाम जप करते हुए जानबूझकर बारंबार पाप करता है तो वह निंदनीय है। तो भगवान के नाम जप करने से ब्राह्मण, पिता, गाय, माता, आचार्य इनकी हत्या करने वाला महापापी होता है। कुत्ते का मांस खाने वाला, चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शर्त यही है कि बाद में वह पाप न करे। श्री भगवान के नाम जप के बल पर जानबूझकर यदि कोई पाप करता है या फिर प्रायश्चित कर लेने के बाद फिर से पाप को करता है, तब वह भले ही देवराज इंद्र ही क्यों न हो अथवा नहुष ही क्यों न हो, उसे छुटकारा मिल नहीं सकता। ब्रह्म हत्या के भय से देवराज इंद्र मानसरोवर के अंदर एक विशाल कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि इस ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक देवराज इंद्र को भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि देवराज इंद्र अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल में छिपे रहे थे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष को स्वर्ग का शासन करने दिया था। इससे एक बात सिद्ध होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से देवराज इंद्र के पद को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन राजा नहुष भी उस पद की मर्यादा को रख नहीं सके। ऊंचा पद प्राप्त होने के कारण उनकी बुद्धि भी कलुषित हो गई। संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से वे अंधे हो गए और देवराज इंद्र की पत्नी शची के साथ ही अनाचार करना चाहा। तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए थे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो इसको अवश्य ही सुनना चाहिए। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है, आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इस चरित्र को सुनने से देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस चरित्र में देवराज इंद्र पर बार बार संकट आए। पहले देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अनादर किया, तो देवराज इंद्र को उनके गुरु बृहस्पति जी छोड़कर चले गए। फिर विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप का वध करना पड़ा। फिर संकट आया तो वृत्रासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया, उसने इनको खूब परेशान किया। इस प्रकार बार बार देवराज इंद्र पे संकट आया। अंत में ब्रह्म हत्या आई तो इनको मानसरोवर में 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे रहना पड़ा। इस प्रकार देवराज इंद्र के कष्टों की निवृत्ति का इसमें वर्णन हुआ है। इसलिए जो देवराज इंद्र के इस आख्यान को सुनता है, देवराज इंद्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। देवराज इंद्र की प्रसन्नता, उनकी कृपा आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जो भी पूजा पाठ की जाती है उसको यदि इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा अंत में नहीं बोला जाता तो देवराज इंद्र उस पूजा का फल लेके चले जाते हैं। इसलिए इस आख्यान को पढ़ने से देवराज इंद्र प्रसन्न रहते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय में वृत्रासुर का पूर्व चरित्र सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से क्या प्रश्न पूछते हैं? नारायण परायण कौन होते हैं? किस राजा के 1 करोड़ रानियां होने पर भी संतान नहीं हुई? राजा चित्रकेतु कौन था? राजा किन 7 प्रकृतियों, जिसको सप्त प्रकृति सिद्धांत कहा जाता है, उनसे घिरा रहता है? कृतद्युति कौन थी? संतान हर्ष शोक दोनों का कारण किस प्रकार हो सकती है? चित्रकेतु के पुत्र राजकुमार को किसने विष देकर मारा? रानी कृतद्युति की तरह लोग भगवान की निंदा क्यों करते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में 14वां अध्याय सुनते हैं। इसमें
वृत्रासुर का पूर्व चरित्र हम श्रवण करते हैं। परीक्षित उवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवति कथमासीत् दृढ़ा मतिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुंद चरणे न प्रायेणोपजायते। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा ही रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी श्री भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। रजोभिः समसंख्यातः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। हे भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से थोड़े ही मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। माने बहुत सारे लोग तो अपने कल्याण की चेष्टा ही नहीं करते। हे ब्राह्मण, उन कल्याण चाहने वालों में जो चेष्टा करने वाले हैं उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं। माने बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मोक्ष चाहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ प्राप्त होता है और वह समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त मनुष्यों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है। मनुष्यों की 4 श्रेणियां होती हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वह विशेष रूप से कर्मयोगियों के लिए तथा ज्ञानियों के लिए है। कर्मयोगी इस भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हुए सुखी बनने का प्रयास करता है। कर्मी व्यक्ति का उद्देश्य चाहे यह लोक हो या परलोक हो, शारीरिक सुखी रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वह भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः इत्थं दृढ़मतिः कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे। हे महामुने, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण मनुष्यों में से कोई एक भगवान श्री नारायण अथवा भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से कैसे लगा, इसका क्या कारण है? अत्र नः संशयो भूयात् श्रोतुं कौतूहलं प्रभो यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्। सूत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणिः निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत्। हे सुखदेव जी, यद्यपि वृत्रासुर बड़ा पापी था लेकिन उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया था। ऐसा असुर भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका, कैसे हो गया? इन विरोधी बातों से मेरे मन में बहुत संदेह उत्पन्न हो रहा है। अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री शुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान् नारदात् देवलादपि आसीद् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्महि। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी का उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी
देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणि दशा भवन शांतानिकश्चापि नृपो न लेभेतासु संततिम रूपौदार्य वयो जन्म विद्यैश्वर्य श्रियादिभिः संपन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता बंध्यापतेरभूत। उन चित्रकेतु महाराज के 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, लेकिन उन्हें उनमें से किसी भी रानी के गर्भ से कोई संतान प्राप्त न हुई। सभी रानियां संयोगवश बांझ थी। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी भी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। ऐसा लगता है कि चित्रकेतु ने पहले एक विवाह किया, फिर जब संतान नहीं हुई तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार उन्होंने 1 करोड़ विवाह कर लिए, अथवा ऐसे कह सकते कि बहुत सारे विवाह कर लिए, लेकिन उनकी कोई भी संतान उत्पन्न न हुई। चाणक्य जी का कथन है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि गृहस्थ मनुष्य को संतान न हो तो वह घर मरुस्थल से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता है। न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेयमभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकान् अनुचरन्नेतानुपागच्छद्यदृच्छया। चित्रकेतु सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि अपनी इच्छा से ही विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में जा पहुंचे। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाषेदमब्रवीत्। राजा ने उत्थान और अर्घ्य आदि से उन महाराज अंगिरा की पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। हे महाराज परीक्षित, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनम्र है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा उवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिस्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः। अंगिरा ऋषि ने उन चित्रकेतु महाराज से कहा, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन से तथा अपने राज्य के पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल हो। जब भौतिक प्रकृति के 7 गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के 5 विषय अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के अंदर जीवात्मा सुखी रहता है। यानी आंख कान नाक सब ठीक रहे, मन ठीक रहे तो मनुष्य सुखी रहता है। इन 7 तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी तरह राजा 7 तत्वों द्वारा सदा रक्षित रहता है। वे 7 तत्व हैं, उसका उपदेशक माने स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, राजा का कोष, राज्याधिकार तथा उसके मित्र। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवतम की अपनी टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है कि 7 प्रकृति कौन सी है, तो स्वाम्यमात्यौ जनपदा दुर्गद्रविण संचयाः दंडो मित्रम च तस्यैताः सप्त प्रकृतयो मताः। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा मित्र राष्ट्र होते हैं। यदि इन 7 को ठीक से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं, हे नरेंद्र, जैसे राजा अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपने रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आगे अंगिरा ऋषि पूछते हैं, अपिदारः प्रजामात्या भृत्यः श्रेण्योऽथ मंत्रिणः
तौ राजान पदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मानुवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः। हे राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री माने सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य माने दीवान माने मंत्री, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए, आपस में सहयोग करने से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं कि यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। अंगिरा मुनि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में है ना, क्योंकि सुखी रहने के लिए मन वश में होना नितांत अनिवार्य है। आत्मनः प्रीयतेनात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्ध कामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजा कामस्ततो मुनिम्। अंगिरा ऋषि कहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अधूरी तो नहीं है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। महर्षि अंगिरा तो सब कुछ जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन कर दिया। मुख जो है मन का दर्पण होता है, इसलिए साधु मनुष्य किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही उसके मन की दशा समझ लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार सुनाया। चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया। चित्रकेतु सम्राट ने कहा, हे भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्य ऐश्वर्य संपदः न नन्दयन्त्यप्रजं मां क्षुत्रिकाममिवा परे ततः पाहि महाभाग पूर्वैः सह गतं तमः यथा तरे मधुस्तारं प्रजया तद्विदेहिनः। आगे चित्रकेतु कहते हैं, मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं वो प्राप्त हैं, लेकिन संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से शांति नहीं मिलती। हे महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान प्रदान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबार लीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंडदान कर सके। श्री शुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणः सुतः शपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमजयद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टमदाद्विजः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब राजा चित्रकेतु ने ऐसे प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणों वाली महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का विशेष प्रसाद दे दिया। अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मजः हर्षशोकपदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ सापि तत्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्
गर्भम कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजम। और राजा चित्रकेतु से अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा, हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। ऐसा कह के अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ के अवशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृत्तिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। चित्रकेतु इतना प्रसन्न हो गया कि वह अंगिरा मुनि के कथन का वास्तविक अर्थ समझ नहीं सका। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष भी होगा, लेकिन उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के घमंड से फूलकर हो सकता है कि वह बेटा आज्ञाकारी न बने। इस प्रकार राजा यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि पहले बेटा तो हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो आज्ञाकारी है या नहीं है। जैसे कि कहावत है कि मामा न हो तो अंधा मामा ही अच्छा है। राजा को यह तर्क भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना अच्छा है। तस्या अनुदिनम गर्भः शुक्ल पक्ष इवोडुपः ववृधे शूरसेनेश तेजसा शनकैर्नृप अथ काल उपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्। शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। फिर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार सुनकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हो गई। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारयामास जातकम् तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हयान् गजान् प्रादात् धेनूनामर्बुदानि षट्। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्र आभूषणों से सज करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। चित्रकेतु ने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अरब गायें दान दी। वर्ष कामम् अन्येषां पर्जन्यैव देहिनां धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः कृच्छ्रलब्धेत राजर्षे स्तनयेनुदिनं पितुः यथा निश्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्नेहोन्वर्धत। जैसे बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, वैसे ही उदार चित्त राजा चित्रकेतु ने अपने बेटे के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबको मुंहमांगी वस्तुएं दान में दी। जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है, वैसे ही जब राजा चित्रकेतु को बहुत कठिनाई से बेटे की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन बेटे के प्रति उसका स्नेह बढ़ता ही गया। मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां प्रजा कामज्वरो भवत् चित्रकेतो रतिप्रीतिर् यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संजज्ञे बालं लालयतोन्वहम्। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतद्युति में था उतना दूसरी रानियों में नहीं था। तः पर्यतप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च दिग्प्रजां श्रियं पापां पत्युश्चागृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृताम्। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण वैसे ही दुखी थी, दूसरा राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा भी कर दी थी, इसलिए वे डाह मन ईर्ष्या से अपने को धिक्कारने लगी और मन ही मन जलने लग गई। वे आपस में बातें करने लग गई, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है, पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार की योग्य है। जिस घर में माता या स्त्री ना हो, अच्छी बोलने वाली पत्नी ना हो, वह जंगल में चला जाए तो ठीक रहे। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना अथवा जंगल में रहना बराबर ही है। इसी तरह जिस स्त्री को संतान न हो और जो अपने पति द्वारा उपेक्षित हो और जिसकी सोते भी उसका आघात नौकरानी जैसा बर्ताव करे, उसकी उपेक्षा करती रहे, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना अच्छा है।
दासीनां कोऽनुसन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीवतुर्भगाः एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्यो सम्मतवृत्तीनां विद्वेषो बलवान अभूत। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गईबीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उन रानियों के मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक विद्वेष हो गया था। विद्वेषनष्टमतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरं ददौ कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति कृतद्युतिरजानन्ति सपत्नीनामघं महत् सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता आ गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन रानियों ने चिढ़कर उस नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को सौतों की इस घोर पापमय करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। शयानं सुचिरं बालमुपधार्य मनीषिणी पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत् सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्पारलोचनं प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हतास्मीत्यपतद्भुवि। बुद्धिमती रानी ने यह देख करके बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी मेरे लाला को लेकर आ जा। उस धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं, प्राण इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदाई ले ली है। यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह दासी धरती पर ही गिर पड़ी। अब वंशस्थ और इंद्र वंशा छंद में कहते हैं, तस्यास्तदा कर्ण्य वृषातुरं स्वरं ग्रन्थ्याकराभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकं ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े अर्थ स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने बेटे के शयन घर में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरो रुहांबरा। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। प्रायः सभी श्लोक 4 चरणों में हुआ करते हैं, पर अधीरता के कारण यहाँ पर 2 ही चरण का प्रयोग कर दिया है। उनके दुख में शामिल हो गए। संत महात्मा उन्हीं को कहते हैं जो पर दुख में कातर हो जाए। ततो नृपान्तः पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्य व्यसना सुदुःखितास् काश्च व्यलीकं रुरुदु कृतागसः। फिर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूति व अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लग गई। श्रुत्वामृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्ट दृष्टि प्रपतन् स्खलन् पथि स्नेहानुबन्धैर्धितया शुचा वृषं विमूर्छितोऽनु प्रकृतिर्द्विजैर्वृतः। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे बेटे की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे। पपात बालस्य सपाद मूले मृतस्य विस्रस्त शिरो रुहांबरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न शशाक भाषितम्। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखरे हुए थे। वे लंबी लंबी सांसें लेने लग गए। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और चित्रकेतु कुछ भी बोल न सके। पतिं निरीक्ष्यो रुषुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेक संततिं जनस्य राज्ञी
प्रकृतेश्चरिद्रुजं सती दधाना विललाप चित्रधा। पति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देखकर भांति भांति से रोने लग गई। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए, सभी रोने लग गए। फिर उपजाति छंद में कहते हैं, स्तनद्वयं कुंकुमगन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्जन बाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का काजल लेकर केसर और चंदन से मिले हुए वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे बेटे के लिए कुरुरी पक्षी की तरह ऊंचे स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। अहो विरातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्म सृष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परेनु जीवत्यपरस्य यामृतिर् विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुवः परः। अब वे रानियां कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। ये बातें भगवान को कह रही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। प्रायः जब बद्ध जीव हार जाते हैं तो इसी प्रकार से निंदा किया करते हैं। सबसे पहले दोष भगवान पर ही देते हैं। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निज अज्ञान राम पर धरहि। आगे वो कृतद्युति रानी कहती है, नहि क्रमश्चेदिह मृत्यु जन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृश्चसि। हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि बेटे के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के अनुसार जीता है और मरता भी है। फिर भी यदि सकाम कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो, तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता कहाँ हुई? पुनः हे ईश्वर, यदि तुम ये कहो कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भौतिक शक्ति में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, तो कोई यह भी कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक पालेगा ही नहीं, वरन सभी लोग अपने संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लग जाएंगे। चूंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। ये सारी बातें भगवान से कह रहे हैं। मनुष्य को तो यह चाहिए कि बिना किसी झिझक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे। इससे वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रह सकेगा। नहीं तो ऐसे ही भगवान को हम उलाहना देते रह जाएंगे। भगवान की जो मर्जी होगी वो करेंगे। अब वसंत तिलका छंद में कहते हैं, त्वं तात नार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतातम् अंजस्तरेम भवता प्रजदुस्तरं यद् ध्वान्तं नयाय करुणेन यमेन दूरम्। फिर वह कृतद्युति अपने मरे हुए बेटे की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तनिक आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निस्संतान मनुष्य बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास से पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। उत्तिष्ठतात तयि मे शिशवो वयस्यास् त्वामाभयन्ति नृपनन्दन संविहर्तुम् सूक्तशिरं यशनया च भवान् परितो भुङ्क्ष्वस्तनं पिब शुचो हरन स्वकानाम्। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठ जाओ बेटा।
देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो, और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का दुख दूर कर दो। ऐसे एक माँ मरे हुए बेटे से कह रही है, नाहम तनोज ददृशे हत मंगलाते मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षण माननाब्जम किं वागतोस्य पुनरन्वयमन्यलोकम् नीतो गृणेन न शृणोमि कलागिरस्ते। प्यारे लल्ला, आज मैं तुम्हारे मुख पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली सुनाई नहीं दे रही है। क्या सचमुच निष्ठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। श्री शुक उवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रमित चित्र विलापनैः चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मरे हुए बेटे के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लग गए। अब चित्रकेतु भी रोने लग गया। तयोर विलपतो सर्वे दंपत्योस्तदनुव्रताः रुरुदुः स्म नरा नार्यः सर्वमासीद चेतनम् एवं कश्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकं ज्ञात्वांगिरा नाम मुनि राजगाम स नारदः। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से असित सा हो गया। हे राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों वहां पर आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु विलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में चित्रकेतु विलाप नामक 14वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।